Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello and welcome to Maheshan IAS. Today we are going to discuss a special verdict that has been given by the Supreme Court of India suddenly for the dogs in Delhi और NCR region. कुत्ते कोर्ट में अपना केस कैसे लड़ेंगे, कुत्तों के लिए कौन बचाने के लिए आएगा. A special judgment that has been given by the Supreme Court last day 11th of August that to curb out all the stray dogs from the communities and the localities of Delhi or Delhi NCR like Ghaziabad, Noida, Gurgaon. हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपने एक दो घटनाएं पहले सुनी होंगी. मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे 10 मिनट रिचार्ज पर. एंड दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड द गवर्नेंस. दोस्तों ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करूंगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूंगा. And that will help you. I will be giving you two questions in the last of the video and you have to answer or to analyze that what could be the correct option. Okay, I will be giving you two questions pertaining to the mains also that will help you to frame answers in UPSC mains. Okay, 10 minutes recharge and polity and environment is the case. Now we will start that Supreme Court ordered to remove community dogs or stray dogs from the localities of the Delhi. हम बात करने वाले हैं कुत्ते के बारे में. आपने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक सडन एक जजमेंट सुनाया और कहा जितने भी आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्ते हैं, उन सबको दिल्ली से हटाना है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कर्ब ऑल द स्ट्रे डॉग्स विद इन 8 वीक्स ओनली, यानी 2 महीने के अंदर आपको सारे कुत्तों का सफाया कर देना है दिल्ली से. कोई भी आवारा कुत्ता अगर दिल्ली में दिखता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और अगर इस बीच कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी आता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी. और यह स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किए हैं. आपको पता है जब कभी भी ऐसे ऑर्डर्स पास होते हैं तो कैओस होना जरूरी होता है. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को लिव इन में रहना अलाउड कर दिया तो उस पर भी थोड़ा सा विवाद बना था. और यह स्वाभाविक है, भारत एक कल्चरल कंट्री है और इसमें बहुत से सेंटीमेंट ऐसे हैं जिनको ठेस पहुंचती है. तो जो भी डॉग लवर्स हैं, जो कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं, पालते हैं, शेल्टर होम्स बना रखे हैं, उनके लिए यह बहुत बुरी खबर है. आगे बढ़ता हूं, आपको एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, ध्यान रखना दोस्तों. देखिए एक बात, आर्टिकल 324 टू 326 आपको पता होगा, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है. इस पर भी बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है. लेटर ऑन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस आल्सो इन सम अदर वीडियो. डिस्कस अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड रेलेवेंस ऑफ द जजमेंट. दोस्तों कहां से रेलेवेंट है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, ये एक बार को समझने की जरूरत है. यूपीएससी जीएस पेपर 2 है, पॉलिटी से जुडिशियल इंटरवेंशन एंड फंडामेंटल राइट्स. यस एग्जैक्टली, ये इसके अंदर आता है. यूपीएससी जीएस पेपर 3 में अगर मैं देखूंगा तो हेल्थ, एनवायरमेंट, रेबीज कंट्रोल, अर्बन गवर्नेंस, इसके अंदर ये आता है. क्योंकि आपने देखा होगा अभी ब्रिजेश सोलंकी नाम के एक कबड्डी प्लेयर की, जो स्टेट लेवल का कबड्डी प्लेयर था, उसकी मौत हो गई रेबीज के कारण. उसको एक स्ट्रे डॉग ने काट लिया और वो महज 22 साल की उम्र में, जो कि देश के लिए कुछ कर सकता था, उसकी मौत हो गई. तो ऐसे बहुत से मतलब डॉग बाइटिंग के केस बहुत मैक्सिमम रेंज में आए हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में. उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट दैट हैज बीन टेकन बाय दिस डिसीजन. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीएस पेपर 4 एथिक्स की, तो ह्यूमन ट्रीटमेंट वर्सेस पब्लिक सेफ्टी. देखो इसमें पेटा भी बीच में आएगा, प्रिवेंशन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. आपने देखा होगा अभी एक मोहिनी नाम की हथनी को और जैन मठ से ले जाकर कहां ले जाएगा दोस्तों, जो अनंत अंबानी है उसके शेल्टर होम में ले जाएगा और फॉर द ट्रीटमेंट. तो इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, ह्यूमन ट्रीटमेंट वर्सेस पब्लिक सेफ्टी. यानी पब्लिक सेफ्टी भी तो ध्यान में रखनी है. छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, बहुत सारे बच्चों को डॉग ने काटा है, बहुतों की रेबीज हो गई एंड मल्टीपल केसेस. इफ आई विल गिव यू रफ आइडिया तो 37 लाख प्लस इतने लोग किससे, डॉग बाइट के केस के रिपोर्टेड, यानी ये रजिस्टर्ड केस हैं पिछले 1 साल में. जो अनरजिस्टर्ड है वो तो है ही नहीं, रजिस्टर्ड केस है 37 लाख प्लस डॉग बाइट केसेस. और बहुतों को इसमें मल्टीपल लोगों को रेबीज हुआ है और उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हुई है. छोटे बच्चों की भी मृत्यु हुई है. रेबीज का कोई इलाज अभी नहीं है और इसकी मृत्यु सबसे दर्दनाक मृत्यु होती है, ये आप ध्यान रखना. ठीक है, मतलब अपने परिवार के बच्चे को या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को जिसको कुत्ता काट जाएगा, उसको रेबीज हो गया होगा, तो हमारे सामने तड़प तड़प कर वो मरेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा है. और इसी सब की वजह से शायद मे बी सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टेकन दिस डिसीजन. नेक्स्ट अगर आपके सामने मैं करूं कि आपको पता है एक्टिविस्ट भी तो इसमें आएंगे, जो डॉग्स का शेल्टर होम्स में रखते हैं, जो डॉग्स को करते हैं. सुप्रीम कोर्ट बिग डिसीजन क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं. एक्सप्रेसिंग सीरियस कंसर्न अबाउट द मीनेस ऑफ डॉग बाइट एंड रेबीज. बहुत केस बड़े हैं, बहुत ज्यादा, जैसा मैंने आपको भी फिगर बताया.
Supreme Court on Monday, 11 August, passed the important direction of authorities of the National Capital Territory of Delhi immediately start picking up stray dogs from all localities and shift them to dog shelters. The directions also extend to Noida, Gurugram, Ghaziabad. तो उन्होंने ये कहा है कि नोएडा, गुरुगांव और गाजियाबाद में भी ऐसा होना चाहिए और इमीडिएटली विद इन 8 weeks ऑफ द टाइम यू मस्ट हैव टू कर्व ऑल द स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम लोकेलिटीज ऑफ द दिल्ली कम्युनिटी. आपको हटाना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है. बड़े बुजुर्ग सेफ्टी से रह सकें, खुल के एनवायरमेंट में घूम सकें, इसके लिए जरूरी है स्ट्रे डॉग्स को हटाना. लेकिन इसमें आपको पता है बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे मेरे दोस्त. अब चैलेंजेस क्या आएंगे वो भी समझना है, क्योंकि आपको तो रैशनल आंसर लिखना है ना. तो व्हाट चैलेंज दैट वी विल डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट ऑन स्ट्रे डॉग्स मीन्स. उन्होंने क्या कहा है कि क्या वो एक्टिविस्ट जो इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे कर रहे हैं, क्या वो उन बच्चों को वापस ला सकते हैं जिन बच्चों को रेबीज हो गया और वो मर गए. ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला है अपने जजमेंट के एवज में. द बेंच सेड दैट इफ एनी इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द एक्सरसाइज द कोर्ट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम. अगर कोई बीच में आता है तो कोर्ट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम. तो उस पर भी लीगल कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी इफ समबडी इज डिसओबेइंग द जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, नाउ आई विल डिस्कस द एक्टिविस्ट और द पेटा एडवोकेसी. द पेटा एंड एडवोकेसी एसोसिएट शौर्य अग्रवाल हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से भी एक बयान दिया है. उन्होंने कहा है दिस इज पर्टिकुलर ऑर्डर इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स. मतलब कुछ नहीं चाहता है सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सरकार चाहती है कि कुत्तों की पॉपुलेशन को कर्व करना है और यह उसका तरीका नहीं है कर्व करने का. डायरेक्टली शौर्य अग्रवाल मेंशन्ड दैट मोर देन 10 लाख डॉग्स इन दिल्ली कम्युनिटी, दोस आर रोमिंग हियर एंड देयर, जो इधर उधर घूम रहे हैं इन द लोकेलिटीज. हाउ यू विल कर्व द 10 lakh dogs within 8 weeks of the time period when even though you did not have any shelter home. आप पर कोई शेल्टर होम नहीं था, यू हैव नॉट मेक द शेल्टर होम येट, अभी तक कोई बनाया नहीं है. एंड इमीडिएटली यू हैव बीन पास्ड आउट अ वर्डिक्ट दैट यू हैव टू कर्व 10 lakh डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, एंड टेक देम टू द शेल्टर होम्स. कैसे ले जाओगे? वो कहा, क्या कह रहे हैं, हमने कई बार वी आर एक्सप्लोरिंग आवर लीगल एवेन्यूज, हम अपने सारे सोर्सेस को यूज कर रहे हैं इसके खिलाफ. क्यों? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है. कुत्ते अगर इस देश में रहते हैं तो उनको डायरेक्टली ऐसे नहीं हटाया जा सकता. बहुत सी महिलाएं जो अभी ज्यादा डीप नॉलेज रखती हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि आज कुत्ते, मेनका गांधी वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बीजेपी, व्हाट शी सेड, उन्होंने कहा कि अगर हम कुत्तों को एकदम से हटा देते हैं तो वातावरण पूरा खाली हो जाएगा और जो बंदर हैं वो आ जाएंगे, फिर आप बंदरों को पकड़वाओगे, फिर बंदर चले जाएंगे तो एकदम से कोई और एनिमल कम्युनिटी आ जाएगी, फिर आप उनको पकड़वाओगे, ऐसे करके आप एक दिन आदमियों को भी ठुसवा दोगे जेलों में. ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कहा है. मतलब एक्टिविस्ट के साथ मिलकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली हैज 10 lakh डॉग्स, हाउसिंग देम इन शेल्टर्स इज इम्प्रैक्टिकल. असंभव है उनको शेल्टर्स में रखना 10 लाख कुत्तों को. अब आपके लिए मैं प्रश्न लाऊंगा कि आपने ये एडिटोरियल पढ़ा, समझा, एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड. अब आपको क्वेश्चन आंसर करने 2 प्रीलिम्स के और 2 मेंस के मैं आपके सामने रख रहा हूं इमीडिएटली. देखिए, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू एनिमल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पेटा ने भी कहा है प्रिवेंशन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल. अब उसके अंदर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है. ये 4 ऑप्शन है: प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट, प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, शो कंपैशन टू द लिविंग क्रिएचर्स एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. आप बताइए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखना कि व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल. The second question arises from this particular editorial. The Supreme Court's recent order on stray dogs emphasized culling of stray dogs to reduce their population. यानी सिर्फ ये पॉपुलेशन के लिए किया जा रहा है कि कुत्तों की आबादी घट जाए. Relocation of stray dogs to animal shelters and complete ban of pet dogs, feeding stray dogs only in public parks. आप क्या सोचते हैं? इस पर आपको आंसर करना है कि किस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है इन चारों में से. These are the question as far as prelims of the UPSC is concerned. Now we'll be discussing about the mains examination. What questions you may face in mains examination. एक बार ये भी देख लेते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है. इसको जरूर लिखना है. आप mahesanies@gmail.com पर विजिट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए www.mahesanies.com पर, और वहां एक ऑप्शन मिलेगा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का. वहां आप इस क्वेश्चन को लिखकर इमीडिएटली पेस्ट कर दीजिए. विद इन 1.5 आवर आपको ये इवेल्युएट होकर वापस मिल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा आपका कितना तैयारी चल रही है, आप कैसे लिखते हैं. ध्यान रखना, राइटिंग प्रोसेस इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन. क्या है पहला क्वेश्चन? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस इन्वॉल्व इन मैनेजिंग स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन इन इंडिया. हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट बैलेंस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड द एनिमल वेलफेयर इन इट्स रिसेंट डायरेक्शंस. कैसे मैनेज करेगा, कैसे बैलेंस करेगा सुप्रीम कोर्ट? राइट दिस क्वेश्चन इन योर वर्ड्स, नॉट मोर देन 70 वर्ड्स. 70 वर्ड्स आर मोर देन इनफ इन इनिशियल स्टेज. अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो प्रोटेक्टिंग एनिमल राइट्स शुड नॉट कम
of the cost of public safety, analyze this statement in the context of Supreme Court's recent ruling on stray dogs. इस context में जो recent ruling है, protecting of animal rights should not come at the cost of public safety. इस ruling जो इसके ऊपर जो ruling दिया Supreme Court ने, what is your critical approach over this ruling? Write down it in 70 words only and send us on the official website maheshanies.com पर, और वहां आपको चेक होके 1 घंटे में मिल जाएगा. ओके, any questions if you are facing regarding the article, you can comment in the comment section below. We will be answering in the comment, or you can contact us directly. We have provided our phone numbers also. Okay, you can join our social media handles where you can connect with us. The official website, the Maheshan IAS official website, the numbers that has been given, the official website, Telegram, Instagram or WhatsApp group. If you directly want to enroll in our courses, these are the courses launched by us, and the most awaited course, the mentorship has been started. You can join the mentorship of Maheshan IAS, and to direct login, you can scan the QR and direct login to this. Okay, कोई भी दिक्कत अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना माय डियर. बाइलिंगुअल कोर्सेस आपको यहां मिलते हैं, और मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में. सो दिस इज माहिर राजपूत एंड आई एम साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.